तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है भारतीय रेलवे से, जिन्होंने कहा कि वो सप्लाई करेंगे 200 पैसेंजर कोचेस बांग्लादेश के लिए। तो राइट्स लिमिटेड जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है इंडियन रेलवेज के लिए काम करने वाली, इन्होंने एक अग्रीमेंट किया है बांग्लादेश रेलवेज के साथ में और 200 ब्रॉड गेज कोचेस यहाँ पर वो देंगे। 104 कोचेस यहाँ पे एयर कंडीशन होगी और 96 नॉन एयर कंडीशन। मैन्युफैक्चरिंग इनकी की जाएगी कपूरथला के अंदर रेल कोच फैक्ट्री या आरसीएफ में, और जो टोटल वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो है 915 करोड़ रुपए या रुपीज 111.26 मिलियन यूएस डॉलर्स। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि बांग्लादेश इंडियन रेलवेज पहले ऑब्वियसली एक ही रेलवे नेटवर्क का हिस्सा थी, तो हमारे यहाँ के गेजेस जो है वहीं पे भी सेम है। अब करेंटली अगर आप बांग्लादेश की वीडियोस देखो ट्रेन के, तो जो काइंड ऑफ कंडीशन है वहां पे वो इंडिया से भी बदतर है। यहाँ पे इनको कोचेस की जरूरत है। बांग्लादेश प्रोग्रेस भी अच्छे से कर रहा है, तो यहाँ पर ये कोचेस इनको काफी काम में आएंगे। अगली खबर दोस्तों ये ड्रीम टेक से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो प्लान कर रहे हैं सप्लाई चिप मॉड्यूल्स बनाने के लिए ग्लोबल चिप मेकर के लिए। ये जो सप्लाइंग होगी वो डी रैम मॉड्यूल्स के लिए होगी। यार आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स वगैरह समझते हो तो वो डी रैम पता होगा क्या है। और बेसिकली ये कंपनी जो है ये वैसे भी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होती है इनके असेंबलिंग वगैरह करती है। इनके पास में अच्छे कस्टमर्स वगैरह है और सैमसंग चिप डिवीजन के साथ में काम कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है। यहाँ पे ड्रीम टेक ने कहा है कि वो सरफेस माउंटिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग इन चीजों को संभालेगी। यहाँ पर इनकी करंट एक मॉडल फैक्ट्री है नोएडा के पास में जो यहाँ पे कुछ हद तक काम करती है, लेकिन इसको वो बढ़ाने वाले हैं। और इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि कंपनी की जो एनुअल रेवेन्यू है वो 100 बिलियन तक के ले जाएंगे 2025 तक। अगली खबर दोस्तों गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने टेंडर फ्लोट किया है 135 करोड़ रुपए का एक जनरल कंसल्टेंट को हायर करने के लिए, जो कि प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, टेस्टिंग और कमिश्निंग के लिए कंसल्टिंग करेगा पूरे के पूरे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो दोस्तों आप जानते होंगे कुछ दिनों पहले फरवरी 16 को प्राइम मिनिस्टर ने जो है ये गुड़गांव मेट्रो के एक्सपांशन के लिए जो है अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद में इसके ऊपर काम शुरू हुआ। अभी ऑब्वियसली इलेक्शंस वगैरह चल रहे थे तो आचार संहिता लागू थी, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेने के बाद में ये टेंडर्स फ्लोट किए गए हैं। 28.5 किलोमीटर की नई ये मेट्रो लाइन होगी जो साइबर सिटी सेंटर से लेके साइबर हब जाते हुए वाया ओल्ड गुड़गांव जाएगी और यहाँ पे 27 एलिवेटेड स्टेशंस देखने को मिलेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने ओपन की है टेक्निकल बिड्स फॉर सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ फूला पोखरी डेपो एंड वर्कशॉप, जो कि भुवनेश्वर मेट्रो फेज 1 का हिस्सा होगा। तो आप जानते हो भुवनेश्वर मेट्रो पे भी काम शुरू हुआ है और टोटल 21 कंपनीज कह रही है कि वो काम करेंगे डेपो बनाने के लिए। 16 हेक्टेयर का ये साइट है। पैकेज का नाम है BBC02 और यहाँ पे 3 कोच मेट्रो ट्रेन को जो है रखा जा सकेगा। 26 किलोमीटर की लाइन 1 है जो त्रिशूला स्क्वायर से लेके बीजू पटनायक एयरपोर्ट के बीच में चलने वाली है 20 स्टेशन के पास में, जिसके लिए ये डिपो होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हैदराबाद से, जहाँ पर दिसंबर के महीने तक मूशी रिवर के ऊपर जो एक ब्रिज बन रहा है अंबरपेट से लेके मुसरम पाक के बीच में, वो इस साल के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। 52 करोड़ का जो ब्रिज है ये पानी से 10 मीटर ऊंचाई पर है, 400 मीटर्स की लेंथ है और 29.5 मीटर्स वाइड है। यहाँ पे ये ब्रिज बनने के जैसे ऑब्वियसली काम जो है लोगों के लिए इजी बनेगा ट्रैवलिंग के हिसाब से, और इसका अपडेट जो मिला है उसके हिसाब से दिसंबर में कंप्लीट होगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो केशव व्लॉग्स पूछते हैं व्हाई डज सबर्बन रेलवेज आर बीइंग मेड, कांट वी जस्ट मेक मेट्रो इंस्टेड ऑफ देम। तो देखो यार एक बात समझने की कोशिश करो, जो सबर्बन रेलवे होती है ना वो भारतीय रेलवे के ट्रैक्स पे चलती है, भारतीय रेलवे के स्टेशन इस्तेमाल करती है। हालांकि मुंबई जैसे अगर हम चीजों को देखें तो यहाँ पर जो है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है MRVC, RVNL वगैरह, जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा वगैरह लगता है, लेकिन मेजरली जो इंफ्रा है वो रेलवेज का ही होता है। अब इसकी वजह से सबर्बन रेलवे सस्ती बहुत पड़ती है, आपको बेसिकली नए ट्रैक्स लाने पड़ते हैं, स्टेशन वगैरह डेवलप करने पड़ते हैं। और यहाँ पर एक बात हमको मेट्रो से आगे की ये भी समझना जरूरी है कि इंडियन रेलवे ज्यादा स्पीड पर दौड़ती है। अब कितना भी मेट्रो से कंपेयर कर लो, और वो ज्यादा दूर के एरिया से कनेक्ट कर सकती है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगहों पे कनेक्ट कर सकती है जंक्शन वगैरह की वजह से। और इसके लिए कई शहरों को अगर हम देखें, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो या चेन्नई हो, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर तक भी जो है सबर्बन रेलवे जाती है और वो भी जो है 2.5 घंटा 2 घंटे में लोगों को पहुंचाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सबर्बन रेलवे का। मेट्रो अगर ऐसे हम 100 किलोमीटर तक बनाने जाए तो वो दिल्ली मुंबई छोड़ के किसी दूसरे शहर के लिए फिजिबल नहीं होगी, और स्पेशली इतना बाहर लेके जाना उन मेट्रोस को। एट द सेम टाइम स्टेशन, रूट्स, ट्रैक, रेक्स सब कुछ नया होता है, वो बहुत महंगा होता है। सबर्बन रेलवेज जो है वो बहुत सस्ती होती है और इसके लिए कई बार जो है गवर्नमेंट को ये देना पड़ता है प्रेफरेंस। एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में सबर्बन रेलवेज की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, आप 12-15 कोचेस की ट्रेन चला सकते हो। वाइड गेज या ब्रॉड गेज पे चलने वाली ट्रेन सी होती है। यहाँ पर जो है डिस्चार्ज वाले जो कोचेस होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, 8-8 दरवाजे वाले। तो ऐसे कई रीजन है कि कई जगहों पे सबर्बन रेलवेज अभी भी बेटर ऑप्शन निकल कर रहती है मेट्रो के जरिए। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो लॉन्ग डिस्टेंस सबर्बन रेलवेज ये मेट्रो का रिप्लेसमेंट नहीं है। मेट्रो शहर के अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बहुत कम डिस्टेंस पे 10-15 मिनट में हर एक स्टेशन आ जाना चाहिए, उसके लिए काइंड ऑफ जरूरी है, वो बन रहा है। लेकिन जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट है सैटेलाइट टाउन्स वाला, उसके लिए सबर्बन रेलवे से एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।